हेलो गाइस, मेरा नाम है तितिन पांडे और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 14 फैक्टराइजेशन। अब इस चैप्टर में हम लोग क्या देखने वाले हैं। इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि फैक्टर्स जो होते हैं, कोई भी नंबर होता है उसके हम लोग फैक्टर्स करते हैं। तो जैसे हम लोग का 6 हो गया, 6 के क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। 2 और 3 एक फैक्टर होता है, 6 का 2 और 3 फैक्टर्स हैं। इसी फॉर्म में हम लोग देखेंगे और भी वही इसी चीज़ इस चैप्टर में हम लोग उसी इन सब चीज़ों के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। अब आप लोग के हिसाब से, आपकी बुक के हिसाब से पहला टॉपिक जो दिया है फैक्टर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। फैक्टर्स ऑफ नेचुरल नंबर तो बहुत ही ज़्यादा सा टॉपिक है। जैसे सपोज कोई नंबर दिया है, पहले हम लोग हेडिंग डाल देते हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं। फैक्टर्स ऑफ नेचुरल नंबर मैंने हेडिंग डाल दी है। अब इसमें हम लोग बताने वाले हैं कि क्या है इस टॉपिक के अंदर। जैसे सपोज हम लोग को नंबर कोई दिया है 30। अब इस 30 नंबर को हम लोग फैक्टर करेंगे तो क्या आ सकता है, 2 × 15 हम लोग लिख सकते हैं। 2 15 × 30 होता है, तो हम लोग इसको भी लिख सकते हैं 30। ठीक है, और क्या क्या लिख सकते हैं इसका फैक्टर, और क्या क्या हो सकता है। और हम लोग लिख सकते हैं 3 × 10 भी ले सकते हैं, है ना। तो इसको भी 30 कर देते हैं, इसको भी होता है 30। और क्या कर सकते हैं हम लोग, और हम लोग फैक्टर लिख सकते हैं 5 × 6 भी ले सकते हैं। 5 × 6 भी एक फैक्टर होता है। ठीक है, 30। बेसिकली इसमें है क्या, चैप्टर में हम लोग एक किसी नंबर के, जैसे हम लोगों ने नेचुरल नंबर का पहले टॉपिक लिया कि फैक्टर्स ऑफ नेचुरल नंबर। 30 का फैक्टर होता है, 30 एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो कि 1 से लेके इन्फाइनाइट तक के बीच में आते हैं। ये सब नेचुरल नंबर होते हैं। होल नंबर भी होते हैं। होल नंबर क्या होते हैं, जो कि 0 से लेके इन्फाइनाइट के बीच में आते हैं। यानी कि 0 से इन्फाइनाइट जितने भी नंबर्स हो गए सारे के सारे होल नंबर हो गए। अब हम लोग इसमें वीडियो में देखेंगे इन्हीं सब नंबर्स के जब फैक्टर किया जाता है, तो वही फैक्टर्स के बारे में लोग देखेंगे, इनके फैक्टराइजेशन कैसे की जा सकती है। तो हम लोग नेचुरल नंबर पहले पढ़ रहे हैं कि 30 एक नंबर था, उसका हमने फैक्टर किया था 2 और 15 में पहले डिवाइड हुआ। और क्या क्या लिख सकते हैं इसके फैक्टर, 3 और 10। आपको कुछ ऐसे नंबर देखने होंगे, जैसे एक नंबर हम लोगों ने लिया था 30। अब 30 के टेबल में कौन कौन से नंबर्स आ सकते हैं जो कि इससे डिवाइड हो सकें। जैसे 2 हम लोग ने लिया, ठीक है, 2 को 30 से डिवाइड करेंगे तो मिल रहा है हम लोग को नंबर 15। ठीक है, हम लोग 3 को 30 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, तो 10 आ जाएगा। हम लोग 5 को 30 से डिवाइड कर सकते हैं, 30 को 5 से डिवाइड कर सकते हैं, तो हम लोग का आ जाएगा 6। ठीक है, कुछ ऐसे फॉर्म में हम लोग ने इसको लिखा है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ, अगले टॉपिक की तरफ, क्योंकि इस टॉपिक में ज़्यादा कुछ नहीं था। बस यही था कि किस किस तरह से हम लोग मैंने एक एग्जांपल आपको दे दिया। आप लोग एक और एग्जांपल ले सकते हो, तरह तरह के एग्जांपल आप ले ले सकते हो इसके अंदर, इस टॉपिक के अंदर। बाकी हम लोग अभी इस टॉपिक में डेफिनेशन में लिखी है, अ नंबर रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर इज सेड टू बी अ प्राइम फैक्टर फॉर्म। For example, 30 written as 2 into 5 into 5, 2 into 3 into 5 in the prime factor form. ठीक है, इसमें लिखा है कि a number written in a product of prime factor is said to be, पहले मैं लिख लेता हूँ इसको ताकि आप लोग को भी समझ में आ जाए। गाइस ये देखिए, a number written as a product of prime factor is said to be in the prime factor form। अगर ऐसा नंबर लिखा हो कुछ एक ऐसा नंबर जो कि एक प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट इस फॉर्म में लिखा हो, सॉरी, अ नंबर रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, यानी कि एक ऐसा नंबर, जैसे हम लोग 30 लिया था एग्जाम्पल, सपोज हम लोग जैसे लिया था उस समय 30 एग्जाम्पल लिया था। उस समय इस 30 को हम लोग एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर में लिख रहे थे। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर यानी कि 2 एक प्राइम फैक्टर है और ये 5 भी एक प्राइम फैक्टर है ना। तो ये दोनों के फॉर्म में हम लिख रहे थे, 2 प्राइम फैक्टर के फॉर्म में हम लोग इसको 30 को लिख रहे थे। इस चीज़ को हम लोग क्या कह सकते हैं, प्राइम फैक्टर फॉर्म। इस चीज़ को हम लोग कह सकते हैं प्राइम फैक्टर फॉर्म। अब आप लोग को समझ आ गया कि क्या हो सकता है प्राइम फैक्टर फॉर्म, किसको कहते हैं प्राइम फैक्टर फॉर्म। ठीक है, मैं इसको लिख लेता हूँ। सब आप लोग को अब समझ में आ गया, सब लोग को अब समझ में आ गया कि किसे कहते हैं हम लोग प्राइम फैक्टर फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो ये वाली प्राइम फैक्टर फॉर्म की डेफिनीशन है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए आप लोगों को इसको लर्न कर लेना चाहिए। यही आखिरकार की जो ये प्राइम फैक्टर होता है, प्राइम फैक्टर फॉर्म होता है, वो उसकी
वो क्या चीज़ है, ठीक है। सो हम लोग बढ़ते हैं अब आगे। आगे आप लोग का दूसरा टॉपिक दिया था फैक्टर्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग 14.1.2 फैक्टर्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। सो गाइस अब देखिए फैक्टर्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से हम लोग क्या पढ़ेंगे। इसमें हम लोग का फैक्टर पढ़ेंगे, किसके फैक्टर्स पढ़ने वाले हैं। अभी तक तो हम लोगों ने देखा था नेचुरल नंबर के फैक्टर्स, लेकिन इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आपने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते क्या हैं। सो उसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे, यानी कि उनके फैक्टर्स सब करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के। जैसे यहाँ पे लिखा है 5xy, ठीक है, तो इसके फैक्टर कैसे होंगे 5 इंटू एक्स इंटू वाई। अब ऐसा तो नहीं है कि 5xy की कोई टेबल होती हो, ऐसा तो नहीं है। तो इसलिए हम लोग इसके फैक्टर्स कैसे लिखते हैं 5, यानी कि ये वाला 5 फिर x इंटू एक्स मल्टीप्लाई होना ना 5xy, तो मल्टीप्लाई में इसके फॉर्म में इसको बस एक्सपैंड कर देंगे। इस चीज़ को हम लोग एक्सपैंड करके ऐसे लिख सकते हैं, तो 5 फिर x फिर y, ठीक है। सो अब आप लोगों को ये हो सकता है कि आप लोगों ये टॉपिक अब समझ में आ गया हो। अगर आ गया तो जाके जल्दी से हम लोग के वीडियो को लाइक कर लीजिए। आप लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक में। सो गाइस इतनी देर से हम लोग बोल तो रहे हैं कि फैक्टराइजेशन फैक्टराइजेशन फैक्टराइजेशन, लेकिन आखिरकार ये फैक्टराइजेशन होता क्या है, व्हाट इज फैक्टराइजेशन। तो ये क्वेश्चन बनता है ना, व्हाट इज फैक्टराइजेशन। इतनी देर से हम लोग बोल तो रहे हैं कि फैक्टराइजेशन फैक्टराइजेशन तब से बोल जा रहे हैं कि हम लोग इस चीज़ का फैक्टर करते हैं, इस चीज़ का फैक्टर करेंगे इस चैप्टर में। सो फैक्टराइजेशन असल में होता क्या है, तो उसके बाद में इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो गाइस एक एग्जांपल लिया है मैंने यहाँ 3xy। अब 3xy का मतलब क्या, मैंने एग्जांपल क्यों लिया है इसको आप लोग देखिए। 3xy एक ये पहले से फैक्टराइज है, ठीक है। अब कैसे, हम लोगों ने पिछले टॉपिक में हमने लिया फैक्टराइज करने का देखा। सो कैसे ये फैक्टराइज, मतलब हम लोग ने पिछले टॉपिक में एग्जांपल लिया था 5xy का, तो वो तो फैक्टराइज नहीं था, आपने फिर से मल्टीप्लाई करके इसको फैक्टराइज किया था। लेकिन अभी मैं बोलूँ कि ये जो 3xy नंबर है ये पहले से फैक्टराइज है। सो ये किस लिए फैक्टराइज है पहले से, क्योंकि ये एकदम रीड ऑफ करने के लिए है। हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं 3xy बोल रहे तो हम लोग ऐसे ही इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को प्रोनाउंस करने में ही इसका फैक्टराइजेशन निकल जाता है। 3xy 3 इंटू एक्स इंटू वाई, बहुत आसान है ये, तो हम लोग इसको पढ़ेंगे और ये फैक्टराइजेशन हो जाएगी अपने आप। लेकिन हम लोग इससे भी ज़्यादा अलग क्वेश्चन आते हैं फैक्टराइजेशन में, उस क्वेश्चन को हम लोग अब देखने वाले हैं। सो गाइस देखिए यहाँ पे मैंने एक और दूसरा एग्जांपल लिया है 2x+4। अब 2x+4 में इसका हम लोग जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो कैसे निकल के आएगा 2x+4। आप लोग खुद ही करके देख लो, ये थोड़ा सा इससे तो आसान नहीं है ना, मतलब ये जितना आसान था हम लोग जैसे 2x+4 बोलेंगे तो इतना आसान तो नहीं है कि इसके फैक्टराइजेशन निकल के आ जाए। तो वही बात बोल रहा हूँ मैं। तो देखो इसको तो हम लोग ने ऐसे ही बोल के निकाल लिया 3 इंटू एक्स इंटू वाई पहले वाले को, लेकिन सो गाइज देखिए यहाँ 3x तो हम लोग ने सॉल्व कर लिया, लेकिन 2x+4 कैसे सॉल्व करेंगे। और 2x+4 सॉल्व करने के लिए हम लोगों को सब लोग उसको दोनों को अलग अलग करना होगा सॉल्व। 2x को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं 2 इंटू एक्स, ठीक है, तो ये तो सॉल्व हो गया हम लोगों का। लेकिन अब 4 को कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग लिखेंगे 4 और फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या इसके 4 के फैक्टर्स निकालेंगे। 4 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं 2 इंटू 2 लिख सकते हैं हम लोग, तो 4 को हम लोग 2 इंटू 2 लिख लिए। फिर टोटल फैक्टर कैसे निकालेंगे, हम लोग 2x+4 लिखेंगे हम लोग इसको ऐसे, फिर इज इक्वल टू का साइन लगा देंगे। इज इक्वल टू का साइन निकालने के बाद आप लोग को क्या करना होगा, इसको ऐसे लिखना होगा 2 इंटू एक्स, यानी कि जो दोनों के फैक्टर्स आए हैं, जैसे दोनों के फैक्टर्स आए हैं तो उनको ब्रैकेट में लिखना होगा। उसके बाद आपको प्लस का साइन लगाना होगा, फिर उसके बाद 2 इंटू 2 कर देना होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन देखिए ये रहा और यहाँ भी इसका प्लस का साइन आ गया है। और बाकी इसके फैक्टर्स ये रहे और इसके फैक्टर्स ये रहे। सो गाइस आप लोग यहाँ पे हम लोग अगला पार्ट अब शुरू करने वाले हैं। होप है कि वो वाला पार्ट आपको अब समझ में आ गया होगा। सो अगले पार्ट में बोलता है मेथड्स ऑफ कॉमन फैक्टर्स। अब मेथड्स ऑफ
कॉमन फैक्टर्स हम लोग इस टॉपिक में सीखेंगे, यानी कि ये वाला टॉपिक में हम लोग बेसिकली क्या करने वाले हैं, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में अभी एग्जांपल दिया इसके कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो इसके क्वेश्चंस में मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिया है, वो तो थोड़ा बहुत आसान क्वेश्चन था, लेकिन ये भी शायद आसान नहीं होगा आप लोगों के लिए। चलिए देख लेते हैं एक बार इस क्वेश्चन को ही। हम लोग लिखने वाले हैं x² + 5x। अब इसको सॉल्व करके देखने वाले हैं। हम लोग को वही सेम क्वेश्चन की ट्रिक अपनानी होगी। इसको x² को ब्रेक कर लेना होगा, और देखिए स्क्वायर है तो x × x हो जाता है, ठीक है, तो x × x कर लेंगे हम लोग। फिर यहाँ 5x होगा, सो हम लोग इस 5x को क्या लिख सकते हैं, 5 × x लिखने वाले हैं। सो दोनों ऐड होना है, तो फिर से हम लोग क्या लिख लेंगे, x² + 5x = क्या उसके होंगे वो x × x, ब्रैकेट में लिखेंगे, प्लस का साइन लगा देंगे। इसके बाद हम ब्रैकेट लगाने इसको प्लस का साइन लगाने के बाद आप लोगों को लिखना होगा 5 × x, फिर इसका ब्रैकेट लगा देंगे। देख सकते हैं हम लोग ने ये क्वेश्चन का आंसर फिर से निकाल लिया है। तो कुछ इसी ट्रिक्स की मदद से आप लोगों को सारे क्वेश्चंस इस टाइप के क्वेश्चंस आप कर सकते हो। सो गाइस, अब हम लोग इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देख लेते हैं। अब इससे रिलेटेड कोई एक एग्जांपल क्या ले सकते हैं हम लोग। एक एग्जांपल सपोज हम लोग ले लिया 12ab, ठीक है, आप देख लो, सॉरी, a²b 12a²b + 15ab², ठीक है। ये आपने क्वेश्चन ले लिया। इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप लोगों को सिंपली इन दोनों को फिर से अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके सॉल्व करना होगा। सो पहले हम लोग लिख लेते हैं 12ab का, ठीक है, 12a²b का हम लोग फैक्टराइजेशन लिख लेते हैं। तो 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3, ठीक है, हम लोग ने ये ले लिया, * ठीक है, * करना होगा आप लोग को। फिर उसके बाद हम लोग इसका लिखने वाले हैं a × b। उसके बाद आप लोगों को दूसरा डिजिट लेना होगा, यानी कि ये 15ab², ठीक है। फिर इसको भी आप लोग फैक्टराइज कर लेना होगा। तो हम लोग को 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 5 लिख सकते हैं, लिख लिया। फिर a × b, क्योंकि b² लगा ना इसलिए b लिख लिया 2 बार। इसके बाद हम लोग को क्या करना होगा, देखिए इनमें क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में 3 कॉमन आ रहा है, देख सकते हैं आप लोग। फिर इस ऐसे क्या होगा ना, 3 कॉमन है तो आप लोग को इनमें से 3 को बाहर ले लेना होगा, मतलब समझ रहे हो, बाहर ले लेना होगा आप लोग इन 3 को। कैसे लेना है मैं आपको बता देता हूँ। आप लोग को सिंपली क्या लिखना होगा, 3 × a × b × 2 × 2 × a। अब आप लोग सोच रहे होगा कि ये कहाँ से आया। मैं आपको बता दूं कि ये जो आया है वो ऊपर वाले सबसे पे आया है। फिर इसमें हम लोग ने ऐड किया था इसको, ठीक है। सब लोग अगर मैं आपको कंफ्यूज हो थोड़े से तो मैं आपको बता दूं, ऐसे लिख रहा है, ठीक है, कुछ ऐसे लिखा है, तो इसको इसी चीज़ को हम लोग इसमें लिख रहे हैं। सो यहाँ पे हम लोगों को ऐड करना होगा दूसरा, ठीक है, दूसरी चीज़। बस हम लोगों ने क्या किया, 3 को कॉमन ले लिया, इतना ध्यान रखो आप लोग कि हम लोगों ने 3 को कॉमन ले लिया है, b × 5 × b, ठीक है। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, 3, अब देखिए इसमें हम लोगों ने 3 तो ले लिया, लेकिन इसके बाद हम लोग को 3 कॉमन ले लेना होगा। फिर इसके बाद हम लोग ने 3 तो कर लिया, इसके बाद हम लोग कॉमन लेना होगा। कैसे कॉमन लेना है मैं बता देता हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। उसके बाद आप लोगों को 3 लिखना होगा यहाँ पे, ठीक है। फिर धीरे धीरे आपको डिजिट निकालना होगा। अब पहले वाले में 3 तो हम लोग ने पहले कॉमन ले लिया, ये कॉमन ले लिया बाहर, तो बचेगा क्या यहाँ पे, a × b × 2 × 2 × a। ये हम लोग के पास बचने वाला है पहले साइड में, ठीक है।
फिर अब दूसरे साइड में क्या बचेगा हम लोग के पास, +3 हम लोगों ने कॉमन ले लिया है, तो बचेगा क्या, a इंटू बी। ठीक है, तो b हम लोग के पास 2 है, तब इसलिए हम लोगों को सिंगल b लिखना होगा। ठीक है, और उसके बाद आप लोगों को सो गाइस एक सेकेंड, हाँ, सो आपने इसमें 3b को 2 बार लिखना है, तो 2 बार हम लोग यहाँ पे b को लिख लेते हैं। उसके बाद इसने b को 2 बार लिखने के बाद हम लोग ने एक बार 5 से मल्टीप्लाई भी कर देना है। उसके बाद अब नीचे देखिए आप लोग, इसमें एक और चीज़ कॉमन निकल रही है, कॉमन एक वेरिएबल भी निकल रहा है जो कि है b। यहाँ पे भी b है, यहाँ पे b है, तो हम लोग फिर से लिखेंगे, कॉमन लेंगे b को। अब यहाँ हम लोगों ने b को भी कॉमन ले लिया है, ठीक है, लेकिन मैंने एक और चीज़ देखा नहीं, a भी कॉमन निकल रहा है, देखो ये रहा और ये रहा, तो हम लोग a भी कॉमन ले लेने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू, बस मैंने गलती से एक्स्ट्रा लिख दिया, 2 लिख दिया गलती से, लेकिन एक सेकंड, ए हम लोग के पास एक एक्स्ट्रा है, तो हम लोग ए और लिख लेंगे, चलो हो गया। फिर उसके बाद हम लोग ऐड कर देने वाले हैं दोबारा से, और उसके बाद हम लोग लिखने वाले हैं, उसके बाद हम लोग लिखना है ए और बी हम लोग ने फिर कॉमन ले लिया है, फिर यहाँ लिख लेंगे हम लोग बी इंटू 5। ठीक है, सो हम लोग का ये भी यहाँ पे भी कॉमन आ चुका है। उसके बाद आप लोगों को अगला स्टेप क्या करना होगा, अगला स्टेप आप ज़्यादा कुछ नहीं बचा इसके अंदर, आप लोगों को 3ab लिखना होगा। ठीक है, 3ab, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करना होगा, यानी कि ये जो पार्ट है ना पूरा, ये पार्ट और ये पार्ट, इसको पूरा सॉल्व करना होगा। बचेगा क्या, यहाँ पर 2 to the 4 इंटू ए, यहाँ b प्लस b इंटू 5। अब फिर हम लोग को देखना होगा 3ab। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग ऊपर कर लेते हैं ताकि आप लोगों को दिख जाए अच्छे से। उसके बाद हम लोग को इस पर करना होगा, और यहाँ पे लिखना होगा 4a प्लस 5b। ठीक है, अब हम लोग का ये देखिए पूरा का पूरा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होके आ चुका है। तो कुछ इस प्रकार से आपको ऐसे क्वेश्चन करने होंगे, कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस। सो अगर ऐसे कोई क्वेश्चन कन्फ्यूजन अभी भी रह गई है तो आप ज़रूर से जाके कमेंट से बता दीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ को। सो एक्सरसाइज में यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज का नंबर क्या है, एक्सरसाइज है 14.1। तो एक्सरसाइज 14.1 हम लोग ने लिख लिया है। अब ये थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, तो इस एक्सरसाइज के बाद हम लोग इस वीडियो को एंड कर देंगे, और बाकी का जो पार्ट होगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 डाल देते हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 डालने के बाद हम लोग को नंबर देखना होगा। पहला पार्ट देखते हैं, पहला है 12x प्लस 12x, 36। अब इसको हम लोगों को शायद फैक्टराइज करना है। ठीक है, फैक्टराइज कर देना है गिवन टर्म्स को। सो इनमें से कॉमन लेना होगा, इन दोनों टर्म्स में से फैक्टराइज करना है। ठीक है, कॉमन नंबर लेना है इन दोनों टर्म्स में से। सो इसको कैसे लेंगे आप लोग देख लीजिए। देखिए 12 और 36 आपको कहीं ना कहीं तो कॉमन ऐसे ही दिख जा रहा है, जो कि है 12 की टेबल में, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 12। अब सेकंड पार्ट हम लोग देख लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या दिया है, दिया है 2y इंटू कॉमा 22xy। ठीक है, अब यहाँ देखिए कोई वेरिएबल कॉमन नहीं है, पहले वाले पार्ट में कोई वेरिएबल कॉमन नहीं है, और बाकी इस वाले पार्ट में, सेकंड पार्ट में क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग, या फिर क्या ले सकते हैं हम लोग, फैक्टर क्या ले सकते हैं। फैक्टर इसमें हम लोग ले सकते हैं शायद 11 ले सकते हैं, 11y ले सकते हैं हम लोग कॉमन इसके अंदर। तो कुछ इस प्रकार से ही आपको सारे के सारे क्वेश्चन कर लेने होंगे, और उनको करने के बाद, ठीक है, सो मैंने गलती कर दी यहाँ पे, ये 12 नहीं होगा, ये 3 होगा, और ये सारे क्वेश्चंस आपको कर लेने हैं। और अगर ये हो जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं होते तब आपको अपनी प्रॉब्लम्स को जरूर से शेयर करिएगा कमेंट बॉक्स में। और बाकी सारे जो क्वेश्चंस हैं वो भी इसी प्रकार के हैं। कुछ हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के भी कर लेते हैं एक पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का भी एक पार्ट कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का भी एक पार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट पार्ट क्या दिया रहता है, 7x
-42। अब इसमें देखिए 7x - 42 में इसको हम लोग फैक्टराइज करना है। तो कैसे फैक्टराइज करेंगे? 7x - 42 में हाँ, जैसे हम लोगों ने वहाँ पे अभी किया मेथड, वही सेम मेथड इसमें अप्लाई करेंगे हम लोग। 7x को पहले कर लेंगे 7 इंटू एक्स में, -42 को किस में कर सकते हैं हम लोग? 7 और 6 में। तो 7 और 6 में हम लोग लिख लेते हैं, और यही हो गया हम लोगों का फैक्टराइजेशन। सो कुछ इस प्रकार से आप लोगों को फैक्टराइजेशन करनी थी, लेकिन एक और स्टेप बचा है। आप लोग चाहे तो इसमें से कॉमन भी ले सकते हो। सो यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं हम लोग, और बचेगा क्या? 7 से कॉमन जा रहा था यहाँ पे, और बाकी कोई कॉमन नहीं है। 7 के बाद हम लोग को बचेगा यहाँ पर x, ठीक है, माइनस यहाँ से 7 कॉमन चला जाएगा, बचेगा 6, 7, 6 माइनस एक्स। सो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, और मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।